तेज खबर पैनी नजर। चंडीगढ़ में सीएम विंडो ट्विटर हैंडल को लेकर हुई समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारी रहे मौजूद। सीएम विंडो के प्रभारी वी उमाशंकर बोले, शिकायतों के महीने में 3 बार होगी समीक्षा। पानीपत में एक बार फिर से पहली से 9वीं कक्षा तक के सभी स्कूल खुले। कोविड नियमों के तहत बच्चों को मिला प्रवेश। कक्षाओं में बच्चे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ते हुए दिखाई दिए। हमने सबसे पहले तो कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा है। साथ ही ये रूपरेखा रहेगी कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी बीच में जाके विजिट करेंगे और सभी बच्चों को डॉक्टर्स भी विजिट करा रहे हैं। हम सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को भी लिया है ताकि बहुत ही जिम्मेवारी के साथ दोबारा। हरियाणा में एक बार फिर पूरी क्षमता के साथ खुले स्कूल। बच्चे कोविड नियमों का पालन करते हुए स्कूल पहुंचे बच्चों में दिखा काफी उत्साह। आज स्कूल जो है फुल खुले हुए हैं और पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुले हुए हैं। आज हम स्कूल में आए तो अच्छी पढ़ाई भी होगी और एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो हमें एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे। और एग्ज़ाम जो हमारे अप्रैल मंथ में होने चाहिए क्योंकि हम घर पर रहे तो हमारे एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं है। तो स्कूल में आए तो कुछ टीचर से सलाह लेंगे, कुछ पूछेंगे तो अंबाला के नारायणगढ़ में हुई ओलावृष्टि। नारायणगढ़ के खेतों सड़कों पर बिछी सफेद चादर। किसानों की फसलों को भारी नुकसान के अनुमान। भारतीय किसान यूनियन में विवाद। पंजाब चुनाव को लेकर चरूनी के खिलाफ खोला मोर्चा। करनाल में संगठन के प्रमुख नेताओं ने बैठक की। बैठक के बाद जिले के प्रमुख नेताओं ने दिया इस्तीफा। 1 महीने बाद स्कूलों में फिर लौटी रौनक। मास्क पहन स्कूल पहुंचे बच्चे। तीसरी लहर की वजह से बंद पड़े थे स्कूल। पहली से 9वीं तक के खुले स्कूल। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री को लेकर फर्जीवाड़े का मामला आया सामने, जहां अधिकारियों की मिली भगत से सरकार को लगाया जा रहा करोड़ों का चूना। ग्रामीणों ने प्रशासन से की जांच करवाने की मांग। दुष्यंत चौटाला 7A के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हम दुष्यंत चौटाला से मांग करते हैं कि सर, जितने घोटाले या जितने लैंड के प्लाट बनाकर बेचे गए हैं वो सिर्फ कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बाकी डिस्ट्रिक्टों में है, परंतु जितना कैथल जिला में किया गया है ना उससे 4 गुना ये घोटाला हल्का गुला की तहसील गुला में किया गया है। आप इधर भी नजर मारिए। क्या यहाँ भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप की हुई बैठक। गुरनाम सिंह चडूनी के पंजाब चुनाव में जाने से पदाधिकारी नाराज। जिला प्रधान समेत 45 ने दिया इस्तीफा। जाट धर्मशाला करनाल में किसानों की एक बैठक हुई है जिसमें एक फैसला लिया गया। भारतीय किसान यूनियन चडूनी प्रधान गुरनाम सिंह चडूनी वो अपना राजनीतिक में चले गए। पंजाब में इलेक्शन लड़वा रहे हैं, कैंडिडेट खड़े किए हैं। हम उसके खिलाफ थे। कई तरीके की कोशिश भी की गई वो इससे दूर हों, पर वो नहीं माने। आज सर्वसहमति से करनाल की कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा दे के उनसे अलग हो गए हैं और एक किसान के तौर पर। अंबाला के नागरिक अस्पताल में दंत रोग विभाग के सर्जनों की टीम ने काम किया शुरू। पीजीआई की तर्ज पर टूटे जबड़ों में प्लेट डालकर सही करने का काम कर रहे हैं सर्जन। अस्पताल में दंत रोग विभाग होने से लोगों को मिल रही हैं सुविधाएं। हमारी जो डेली की ओपीडी है 130 से 140 तक हम डेली पेशेंट देखते हैं। अब जो डेली के रूटीन की प्रोसीजर है, जैसे हम जाड़ों को भरना जी, आरसीटी है, जैसे जो दांत ज़्यादा ख़राब होता है हम उसमें आरसीटी करते हैं। और जो मसूड़ों का इलाज भी पूरी प्रॉपर तरीके से किया जाता है, जो कि बाहर बहुत ज़्यादा महंगा है। कोरोना के चलते 1 महीने बाद स्कूलों में वापस लौटी रौनक। पहली से 9वीं कक्षा के सभी स्कूल भी खुले। कोरोना प्रोटोकॉल का किया जा रहा है सख्ती से पालन। स्कूल के अंदर सबसे पहले जैसे बच्चे आ रहे हैं गेट के ऊपर ही हम बच्चों को के हाथों को सैनिटाइज करवा रहे हैं। जहां पानी पीने की व्यवस्था है वहां भी सैनिटाइज़र की व्यवस्था की हुई है।
सभी बच्चों को कोरोना गाइडलाइन को पालन करने के लिए समझा दिया गया है। सभी बच्चे मास्क मोगा पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। बागा पुराना के उम्मीदवार दर्शन सिंह बराड़ के लिए वोट की अपील की। मोगा से मालविका सूद के हक में किया चुनाव प्रचार। कहा मालविका सूद को बनाया जाएगा कैबिनेट मंत्री। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੋਗੇ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੋਗੇ ਮੋਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤਾਂ तनोट बॉर्डर पर भी होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। जैसलमेर में जल्द शुरू होगा बॉर्डर टूरिज्म। बबलियान सीमा चौकी पर होगा भव्य स्टेडियम। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने लिया जायजा। बॉर्डर टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट बबलियान वाला जो हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है उसके नज़दीक शुरू हो रहा है और उसकी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है। फिलहाल तो वहाँ पे एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें एक स्टेडियम होगा और एक वॉर म्यूजियम टाइप बनेगा। इसमें बीएसएफ की हिस्ट्री और बीएसएफ से रिलेटेड जितनी भी 1965 की और 1971 की वॉर रिलेटेड हिस्ट्री वहाँ पे दिखाई जाएगी और वेपन। उत्तराखंड चुनाव की हलचल तेज। आप प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने की लोगों से वोट देने की अपील। ईरान क्लियर से उम्मीदवार हैं शादाब आलम। देखिए साहब, आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से लहर है, जनता सब जानती है। तो इस बार आम आदमी पार्टी की लहर है और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो जो वादे किए थे उनको भी खरा उतर पाएगी थी। बिल्कुल साहब, दिल्ली में करके दिखाया है, उत्तराखंड में भी करके। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी के भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका है, जनता सबक सिखाने को तैयार है। पिछले 5 साल में जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? मोदी जी और धामी जी से पूछिए। पहले मोदी जी से पूछिए। 15-15 लाख सारे उत्तराखंडियों के खाते में आ गए। क्या उत्तराखंड में 2 करोड़ रोजगार जो पूरे देश में मिलना था उत्तराखंड के युवाओं को वो मिल गया? 80 लाख करोड़। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के युवाओं के नाम जारी की अपील। उत्तराखंड की जनता से सीएम केजरीवाल का चुनावी वादा। कहा आपकी सरकार बनी तो नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड को अब एक ईमानदार सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बिना रिश्वतखोरी के सरकारी नौकरी मिलेंगी। दिल्ली की तरह बड़े स्तर पे नए स्कूल, नए अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मैंने हिसाब लगाया, इससे कम से कम 1 लाख नई सरकारी नौकरियां निकलेंगी। 14 फरवरी को झाड़ू का बटन दबा के। चुनाव से पहले जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया लक्सर का दौरा। लक्सर और खानपुर विधानसभा में पोलिंग बूथों का लिया जायजा। एसएसपी ने बताया कि चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी एफएसटी, एसएसटी पूरी काम कर रही हैं। थाना पुलिस लगातार काम कर रही है और चुनाव के लिए जो आवश्यक पैरामिलिट्री है वो पहुंच चुकी है। बाकी होमगार्ड्स भी 1 आध दिन में सारे आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य जारी। वन मंत्री राकेश पठानिया के प्रयासों से हो रहा निर्माण। लोगों ने राकेश पठानिया का किया धन्यवाद। लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य। धौलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी जिला महामंत्री रणवीर निक्का ने की शिरकत। रणवीर निक्का ने जनता को किया संबोधित। कुल्लू में जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजन। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में शहर के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा।
कुल्लू में एक दिवसीय सहकारिता प्रशिक्षण शिविर आयोजित। शिविर में सहकारी संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश ठाकुर ने की शिरकत। कहा, सहकारी संस्थाओं में चलती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। स्टेटहुड मिला, उसके भी 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसको हम एक स्वर्ण युग के रूप में मना रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश ने जब से हमने स्टेटहुड के लिए बहुत तरक्की की है प्रदेश ने, हम हमारी हैं प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई परमार के और उसके बाद के जितने मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, धूमल जी हैं, या फिर उसके बाद अभी ठाकुर रामलाल जी हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दिवसीय महिला जागरूकता शिविर का आयोजन। राज्य महिला आयोग ने आयोजित किया शिविर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर ने शिविर की अध्यक्षता की। कहा, नारी अपनी शक्ति को पहचाने, पढ़ लिखकर बने आत्मनिर्भर। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि जितनी भी योजनाएं आज बताई, मैं एक विशेषकर ये बोलना चाहती हूँ कि जो उज्ज्वला योजना है सरकार की, गृहिणी योजना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है, उसमें एक जो रिफिल सिलेंडर की भी बात की है हमारे एक अधिकारी ने, उसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है कि रिफिल सिलेंडर भी आपको मिलता है, तो इस पे भी आप लोग इसका भी प्रचार करें कि जिसको नहीं मिला है वो उसका। लालपुरा कंजर में उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण आदेश का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। लोगों ने प्रशासन से सरकारी राशन डिपो को निजी सेल डिपो में न बदलने की रखी मांग। हमारी मांग ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सरकारी घाट है वो यहीं रहना चाहिए। एडी साहब से, हम फूड डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि ये सरकारी घाट कहीं किसी प्राइवेट घाट से कम नहीं। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने लोकसभा में निजी विधेयक के जरिए अलग राज्य बनाने की रखी मांग। बुंदेलखंड जैसे लघु राज्यों के निर्माण के लिए संभावनाएं तलाशने और रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड गठित करने, इसके संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिश करने और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति दी जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का बजा चुनावी बिगुल। दमखम के साथ सियासी पार्टियां वोटों को लुभाने में जुटी। चर्चा का विषय बना वाराणसी में अनोखा चुनावी प्रचार। आप प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल प्रचार के दौरान कर रहे इलाज। डोर टू डोर प्रचार के दौरान मिली डोर टू डोर मेडिकल सेवा। देखिए, हम लोगों ने जब अपना कैंपेन शुरू किया तो ये हमारे मन में आया कि जब हम लोगों के पास जा ही रहे हैं तो अगर उसके साथ जो हमारा सेवा का काम है चिकित्सा का, अगर उनको थोड़ी हम अपनी चिकित्सा की मदद भी उपलब्ध करा देंगे, जिससे लोगों का भला भी होगा और हमारी बात भी वो सम्मान से सुनेंगे और जो पार्टी का प्रचार का जो मुद्दे हैं उसको भी। एटा में हाइड्रा मशीन ने साइकिल सवार 2 किशोरों को कुचला। हादसे में दोनों साइकिल सवारों की मौत। दोनों किशोरों की मौत के बाद परिवारों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इन बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है जी। ये राशन लेने आ रहे थे अलीन चुंगी पे, ठीक है, उसी गोंडा में ट्रक ड्राइवर ही निकला। ट्रक और सरिया चोरी का मास्टरमाइंड। सरिया से लदा ट्रक उड़ीसा से लखनऊ लेकर जा रहा था आरोपी। सूचना मिलते ही आरोपी की जांच में जुटी पुलिस ने 14 चक्का ट्रक सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा से माल मंगवाया था जो कि लखनऊ जाना था। इसमें एक 14 चक्का ट्रक था और उस पर लदा हुआ सरिया था। ये जो सामान उन तक पहुंचना था, लेकिन ड्राइवर के द्वारा बीच में ही अवगत कराया गया कि ये सामान जो है चोरी हो चुका है। इसके संदर्भ में एक अन्य जनपद में शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया। व्यापारी के द्वारा लखनऊ व्यापार मंडल के माध्यम से लखनऊ में संपर्क भी किया गया। वहां से उनको जनपद पाली में अपनी मांगों को लेकर ग्रामवासियों और किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्रामवासियों और किसानों ने अल्ट्रा सीमेंट कंपनी की हठधर्मिता मनमानी का किया विरोध।
पूरे खसरे लेवे और हमारे को रोजगार देवे और हमारे उचित मुआवजा देवे।